गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में से पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? अलजेब्रा पढ़ रहे थे और इस बार हमने अलजेब्रा अलग तरीके से पढ़ा है। कमाल की बात रही, अलग तरीके से। ठीक है, अलग तरीके का मतलब हमने इस बार फैक्टराइजेशन को अलग रखा है, जो कि हम पॉलिनोमियल और इक्वेशन में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जानेंगे अलजेब्रा की। और बताइए आप कैसा चल रहा है सब, कैसी आपकी तैयारी चल रही है। उम्मीद करता हूँ सब अच्छा चल रहा होगा। हेडिंग लिख लीजिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन अलजेब्रा। एक सवाल कभी कभी आता है, पता नहीं कब आएगा, उम्मीद नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा के लिए क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ये कट क्यों रहा है आज? कट तो नहीं रहा ना, सब कुछ कटना नहीं चाहिए कुछ भी। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हमें डिटेल में पढ़ना भी नहीं, लेकिन हाँ जितना पेपर में आया उतनी चीज़ें समझते हैं। जैसे मैं अगर आपको ये कह दूँ, कोई मुझे कहे कि यार x एक वेरिएबल है और इसका मैक्सिमम और मिनिमम मान बताओ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसका मैक्सिमम मान इनफाइनाइट होगा और मिनिमम मान माइनस इनफाइनाइट होगा। बोलो कह सकता हूँ x, क्योंकि x को मैं जितना ज़्यादा लेना चाहूँ, x को मैंने करोड़ों अरबों ले लिया तो इनफाइनाइट हो जाएगा। यहीं पे मैं बात x स्क्वायर की करता हूँ, तो मैं कहता हूँ x में जितना ज़्यादा रखाऊंगा तो मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। लेकिन जब मिनिमम की बात आएगी तो अब x स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, x स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव होगा। मिनिमम लेना है, क्या होगा? जीरो। जीरो। इसका मतलब है जब भी कभी हमसे पूछा जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो सिर्फ मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी, और एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? जीरो। ठीक है, अच्छा अगर मैं माइनस एक्स की बात करूं तो मैं कहूं कि मैं एक्स अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव में रख देता हूं तो ये इन्फिनिटी होगी इसकी वैल्यू, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में रख देता हूं तो माइनस इन्फिनिटी। और आप सब जानते हो कि इन्फिनिटी, इनफाइनाइट, माइनस इन्फिनिट ये सब सिलेबस में है नहीं, या इनका कोई मायने है नहीं। अनंत का क्या मतलब है पता ही नहीं है। जैसे लड़की कहती है, पूछती है लड़के को, अरे तुम मुझसे कितना प्यार करते? लड़के कहता है इनफाइनाइट लव करता हूं। वो क्यों कह देता है? क्योंकि उसको पता है कि इनफाइनाइट में कुछ है ही नहीं, इनफाइनाइट जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो जब वो उसे छोड़ के जाएगा या जब उससे अलग होगा और वो पूछेगी तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, इनफाइनाइट करते थे, तो क्या इनफाइनाइट का कोई मतलब नहीं है। तुमने देखा है इनफाइनाइट क्या होता है? नहीं होता, उसे पता ही नहीं है कि इनफाइनाइट क्या है। ठीक है, अब मेन चीज की अगर मैं माइनस एक्स स्क्वायर की बात करूं, माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका मैक्सिमम मान क्या होगा? देखिए मैं एक्स कुछ भी रखता हूं तो ये अब नेगेटिव रहेगा, एक्स कुछ भी रखूंगा नेगेटिव। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम नेगेटिव ना रहे, मैक्सिमम निकालना है, तो वो एक ही संख्या बचती है फिर जीरो, कि जीरो नेगेटिव नहीं है, क्योंकि रहेगा तो हमेशा नेगेटिव। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ये जीरो हो सकता है, और ये माइनस इन्फिनिटी। तो अब यहाँ पे दो ही बातें समझ में आई कि एक एक्स स्क्वायर का मिनिमम मान जीरो और माइनस एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम मान जीरो, यानी ये दो ही बातें पूछी जाएंगी। आप अगर अभी भी इस चीज को नहीं समझ पाए तो भी कोई बात नहीं है, आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैंने लिखा 10 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप कभी इसका मैक्सिमम मान नहीं पूछा जाएगा, इनफाइनाइट होगा। इसका क्या पूछा जाएगा? मिनिमम मान। प्लस एक्स स्क्वायर है तो मिनिमम पूछा जाएगा, कम से कम। तो मैं ये कहूंगा कि यार कम से कम की आप अगर बात कर रहे हो तो ये कम से कम एक्स आप कुछ भी रख लो तो भी 10 से ज्यादा ही आएगा। लेकिन अगर आप एक्स जीरो रखते हो, क्योंकि ये घटेगा नहीं, मैं चाहूंगा मिनिमम के केस में मैं चाहूंगा कि 10 में से घटे, लेकिन यार 10 में से घटने का कोई स्कोप है नहीं, तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो मैंने क्या कहा कि जोड़ेंगे नहीं, मिनिमम वैल्यू 10 कब? जब एक्स जीरो है, जब एक्स जीरो है। ये बात क्लियर है सबको? चलिए अब मैंने लिखा कि 10 माइनस एक्स स्क्वायर है, और अब कोई मेरे से पूछता है कि इसका मैक्सिमम मान क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर मुझे इसका मैक्सिमम मान निकालना है तो मैं ये चाहता हूं कि 10 में कुछ जुड़े। ऐसा मैं एक्स क्या रख दूं कि 10 में कुछ जुड़े? तभी एक बच्चा बोला ऐसा कोई चांस नहीं है जुड़ने का। तो मैं चाहूंगा घटे भी ना, यानी एक्स जीरो हो जाए। तो मैक्सिमम वैल्यू 10 होती है, कब? जब एक्स जीरो हो। बस बात खत्म।
तो 10 प्लस एक्स स्क्वायर मिनिमम वैल्यू 10 व्हेन एक्स बराबर 0, 10 माइनस एक्स स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू 10 व्हेन एक्स बराबर 0। बात खत्म। इतनी सी बात अगर आपको समझ आ गई है तो मैं आगे एक दो चीजें और पूछूंगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि कभी इस तरीके से कोई सवाल दिया हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है कि यार 16 प्लस एक्स माइनस 9 का स्क्वायर फाइंड मिनिमम वैल्यू, ऐसे पूछ लिया किसी ने कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होगी, फाइंड मिनिमम वैल्यू। तो कोई बच्चा बता सकता है क्या होगी? दो एग्जाम्पल कर लो। अब मैंने कहा कि इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मिनिमम वैल्यू अभी आपने देखी थी, मिनिमम वैल्यू का मतलब है कि ये कुछ भी ना हो, मैं एक्स कुछ भी रखूंगा, ये कुछ ना कुछ होगा ही। तो ये चीज जब 0 हो जाएगी तब मैं कह सकता हूँ 16 होगी इसकी मिनिमम वैल्यू। और ये चीज 0 कब हो जाएगी? व्हेन एक्स बराबर 9, व्हेन एक्स बराबर 9। बात खत्म। ओके ठीक है, ये बात आ गई समझ? इसमें किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2 में लिखेंगे 8 माइनस 3a माइनस 5b का स्क्वायर इज मैक्सिमम व्हेन a बाई b क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। देखो भाई, अब अगर कोई इसका मेरे से मैक्सिमम मान पूछता तो मैं कह देता कि यार मैक्सिमम मान 8 होगा, लेकिन पूछा ही नहीं है मैक्सिमम मान। लेकिन होगा कब? जब ये चीज 0 होगी, ये स्क्वायर 0 होगा। तो 3a माइनस 5b ये 0 होगा। ये 0 कब होगा? जब 3a बराबर होगा 5b के। यहां से कह सकते हैं कि a बाई बी कितना होगा? 5/3। ये आंसर आ जाएगा व्हेन a बाई बी बराबर, आंसर आ जाएगा। देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से समझना। जैसे अभी आपने देखा कि लिखा हुआ था, इसी चीज को जब ऐसे फॉर्म में मान लेते हैं कि किसी ने ऐसा सवाल पूछ लिया, अब मुश्किल हो जाती है कि यार इस सवाल को कैसे करें। 2x प्लस 5 का मिनिमम वैल्यू बताओ। पहले तो ये पता ही नहीं चलता कि मिनिमम निकालना है मैक्सिमम निकालना है, लेकिन आपको मालूम है, अभी मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर पॉजिटिव है यानी प्लस एक्स स्क्वायर है तो मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी, और माइनस एक्स स्क्वायर है तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाएगी। अब ऐसे सवाल पूछा था, मिनिमम निकालना था, तो कई बच्चे तो समझदार होते हैं, कहते हैं कि हम स्क्वायर बना लेंगे, जो चीज़ नहीं है वो बना लेंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? बिल्कुल बना लेंगे, मैं भी मानता हूं। उन्होंने क्या किया, +4 लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, यही होगा। अब यहां से मैं ये देख सकता हूं कि इसका मिनिमम मान जो होगा वो कितना होगा? 4 होगा, 4। और कब होगा? जब ये चीज 0 होगी, यानी x बराबर -1 पर होगा मिनिमम, ठीक है। ये तो आपने स्क्वायर बना के कर लिया। अब इसका अल्टरनेट मेथड क्या है वो मैं यहां पे बता रहा हूं। अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट मेथड क्या है? डिफरेंशिएशन मेथड, अवकलन मेथड। हम क्या करते हैं, मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए डिफरेंशिएशन को 0 कर देते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन को 0 कर देते हैं। अब डिफरेंशिएशन होता क्या है ये हमें सीखना है। जैसे अगर मैं x की पावर n का डिफरेंशिएशन निकालना चाहता हूं तो कैसे निकलेगा? n बाहर आ जाएगा इंटू x और n माइनस 1 ये आ जाएगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 डिफरेंशिएशन में, ठीक है, ये आ जाएगा। अब मैं x की पावर 3 की बात करूं, x की पावर 3 है तो 3 इधर आएगा, और x की पावर 3 में से 1 गया, 2 आ जाएगा, 3x स्क्वायर, ठीक है। हमने x स्क्वायर किया, 2 बाहर आएगा, x की पावर 2 में से 1 गया, x 1 बच जाएगी। हमें वैसे जो जरूरत पड़ेगी वो इतनी की पड़ेगी, ऊपर वाले की नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम x की पावर 3 में जा ही नहीं रहे, ना कभी आज तक सवाल पूछा गया। अगर मैं x के डिफरेंशिएशन की बात करूं तो सिर्फ 1 आ जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि
पावर एक्स की 0 बचेगी, वो 1 होता है। अगर मैं किसी कांस्टेंट टर्म की बात करूं तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। इतना याद करना है आपको। अगर आप इतना समझ गए तो मैं इस सवाल में लगा के दिखाता हूं आपको डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखिए दोस्त, अब मैं इस सवाल को डिफरेंशिएशन मेथड से करना चाहता हूं, तो एक जगह बनाता हूं प्रॉपर। सवाल ये है, इसका डिफरेंशिएशन 0 करना है मुझे। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2 इंटू 1 प्लस 0 बराबर 0, ये हुआ। यहाँ से 2x बराबर -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। आप देख रहे थे x की वैल्यू -1 ही थी। सवाल में अब आप सोचेंगे पता कैसे चलेगा? जो पूछा जाएगा वही निकल के आएगा। अगर मैक्सिमम पूछा जाएगा तो मैक्सिमम, मिनिमम तो मिनिमम, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो मिनिमम, नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम। अब x बराबर -1 पुट करना है इन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में, तो ये 1 हो जाएगा -2 प्लस 5, 5 और 1 6 में से 2 गए, 4 बच गया। ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, यही आ रही थी। अगर आप इतना कॉन्सेप्ट समझ गए तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और सवाल करेंगे डायरेक्ट। आगे बढ़ते हैं, सवाल देख लो। इसके बाद और 2 कॉन्सेप्ट हैं वो बता देता हूं, फिर सीधे सीधे सवाल करेंगे। इतना लिख लिया आपने? ये जो बात मैंने आपको बताई थी, x की मैक्सिमम मान इन्फिनिटी, मिनिमम -इन्फिनिटी -x, मैक्सिमम इन्फिनिटी, मिनिमम -इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर मैक्सिमम इन्फिनिटी, लेकिन सिलेबस में सिर्फ ये 0 और ये 0 है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू 0, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी वो 0 है। यही 2 चीजें सिलेबस में, ठीक है। फिर ये सम इम्पोर्टेंट डिफरेंशिएशन है कि x की पावर n का क्या होता है, x की घात 3 का क्या है, एक्स स्क्वायर का क्या है, x का क्या है, कांस्टेंट का क्या है। ये अभी पढ़ाना रह गया है, बस 1-2 सवाल कर लो फिर उसको भी पढ़ते हैं, जो लास्ट टाइप रह गया। x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए व्यंजक इतने का मान सबसे अधिक है, मैक्सिमम। x की वैल्यू पूछ रहा है, मैं कुछ नहीं करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा। 2 का 0 और -3 x का 1 -4 एक्स स्क्वायर का 2x बराबर 0, -3 बराबर 8x, x कितना आ जाएगा? -3/8। ये उत्तर है सी उत्तर है, -3/8। कभी मुश्किल सवाल भी आ जाते हैं, जैसे ये सवाल कभी पूछा नहीं गया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस सवाल को कर सकते हैं जो मैंने डिफरेंशिएशन मेथड आपको बताया। देखो ध्यान से, अब मैं समझ गया कि यार मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो x की 2 वैल्यू निकल के आएंगी। कोई बात नहीं, निकालते हैं। एक 3x स्क्वायर डिफरेंशिएशन, 6 दूनी 12x प्लस 9 बराबर 0, ये होगा। 3 कॉमन लेके कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 चौक 12x 4x प्लस 3 तिया 9 बराबर 0। मैं इसके फैक्टर कर लेता हूँ। अभी आपने सीखे नहीं है फैक्टर करना, बट अभी सिखाएंगे आगे आपको फैक्टर। अभी तो बहुत बेसिक फैक्टर है, कोई भी कर सकता है। x प्लस 3, x कॉमन ले लिया, प्लस 1 x प्लस 3 बराबर 0। तो x प्लस 3 और x प्लस 1 बराबर 0, यानी यहां से x के 2 मान आ गए। कौन कौन से? एक तो आ गया x -1 और एक आ गया -3। अब हमें ये पता नहीं है कि किस पे ये पॉजिटिव होगा और किस पे ये मैक्सिमम होगा, किस पे ये मिनिमम होगा। कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट पुट कर लेते हैं दोनों ही। हमने एक बार तो क्या किया, पुट x बराबर -1 किया, इसके अंदर इन x की क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2। अगर मैं इसमें x बराबर -1 रखता हूं तो -1 प्लस 6 -9 प्लस 2, तो 6 और 2 8 और 9 और 1 10, तो -2 आ गया। और जब मैं पुट x बराबर -3 रखा तब 3 तिया 9 तिया 27 माइनस का 27, 3 तिया 9 छक्के 54 और 9 तिया 27 प्लस 2, ठीक है। तो 27 कट गए 54 से, कितना बच गया? 2। यानी 2 पॉजिटिव आ रहा है तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, और 2 नेगेटिव आ रहा है तो ये मिनिमम वैल्यू है। तो -2 और मैक्सिमम, तो -2 और 2 उत्तर आ गया। किसी को डाउट है तो बताओ, दोबारा बता देता हूं। मैंने कहा डिफरेंशिएशन करेंगे पहले। x की क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x 12x हो गया, x का 1 9 हो गया बराबर 0।
यहाँ से x के दो मान निकल के आए, -1 और -3। जब मैंने -1 इसमें रखा तो -2 आ गया, और -3 रखा तो +2 आ गया। तो जो बड़ा है वो मैक्सिमम है और जो छोटा है वो मिनिमम आ गया। बात खत्म। इस सवाल को भी डिफरेंशिएशन से करते हैं। 5 का 0 प्लस 20x यानी 20 माइनस 4 दूनी 8x बराबर 0। x कितना आ जाएगा? 20/8 यानी कि 5/2। x से आ गया। अब हमें इसका अधिकतम मान निकालना है तो पुट करना पड़ेगा x। तो 5 प्लस 20 इंटू 5/2 माइनस 4 गुणा 25/4। 4 से 4 कट गया, 2 से 10 बार कट गया। 5 प्लस 50 माइनस 25, 30 उत्तर आ गया। क्या सबका 30 आ रहा है? मिनिमम मान पूछ रहा है, जल्दी उत्तर बताएंगे। डिफरेंशिएशन कर देते हैं। 4x² का मतलब 4 इंटू 2x माइनस 1 बराबर 0, यानी x कितना आ गया? 1/8। x 1/8 आ गया। अब मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए x 1/8 पुट करना पड़ेगा। तो 4 गुणा 1/64 माइनस 1/8 माइनस 1। ठीक है, तो 4 से कितना होगा? 1/16 माइनस 1/8 माइनस 1। ठीक है, कितना आ जाएगा? 16 एलसीएम ले लिया हमने। 16 एकम 16, 8 दूनी 16 माइनस 16। 16 और 2 18, तो माइनस 17/16। ये आ रहा है उत्तर। 16 और 2 18, x 1/8 आ रहा है। 8 2 64, 1/16 माइनस 1/8 माइनस 1। 16 एकम 16, 8 दूनी 16 माइनस 16। क्या माइनस 17/16 आ रहा है? जी यस, ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल का उत्तर बताएंगे जल्दी। देखिए आपने कैसे करा होगा, जो मैंने अभी तक आपको तरीके बताए, तो आपने इसको गुणा कर लिया होगा यार। 5 3 15 माइनस 5x प्लस 3x माइनस x²। ठीक है, तो ये कितना होगा? 15 माइनस 2x माइनस x²। ठीक है, 15 माइनस 2x माइनस x²। ठीक है, तो आपने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया होगा। क्या होगा डिफरेंशिएशन में? 0 माइनस 2 माइनस 2x बराबर 0। तो 2x कितना आ जाएगा? माइनस 2, x कितना आ जाएगा? माइनस 1। यही -1 आपने यहाँ रख दिया होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 5 माइनस 1 और 3 प्लस 1, 4 चौक 16। यही उत्तर आ रहा होगा। ऐसे किया होगा आपने? ऐसे किया या नहीं किया पहले बताओ। अब मैं एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर वापस इस सवाल पे आऊँगा। एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, पहले इसे कॉपी कर लीजिए, फिर नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर a इंटू बी या a प्लस बी अगर कांस्टेंट है, ठीक है, और आपसे कोई पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a इंटू बी, तो ये तभी होगी जब a बराबर b। ये मैं इस चीज को प्रूफ कर देता हूँ। इस पे 2 सवाल पूछ लेता हूँ। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखना एक चीज, बहुत ध्यान से समझना भी। जैसे मैंने a प्लस बी को इसका प्रूफ कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर नीचे एग्जाम्पल भी बताऊंगा। a प्लस बी को मैंने कांस्टेंट कहा है, k कहा है, तो a कितना होगा? k माइनस बी। a कितना होगा? k माइनस बी। ठीक है, मैंने यहाँ रख दिया, जहाँ a इंटू बी की मैक्सिमम वैल्यू मेरे से पूछ रहा था, मैंने यहाँ पे रख दिया a इंटू ए की जगह क्या रख दिया? k माइनस बी इंटू बी, तो ये आ गया के बी माइनस b²। अब मैं बेटा इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। आप तो जानते हो डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने इसका, तो क्या होगा? k माइनस 2b बराबर 0। तो b कितना आ गया? k/2। अब आप बताओ, अगर b k/2 है तो यहाँ से a कितना आ जाएगा? ये भी k/2 आ जाएगा। तो यहाँ से पता चल गया कि जो इसका मैक्सिमम मान होगा वो a बराबर b दोनों पे होगा। a बराबर b दोनों पे। आप सोच रहे हो कि मैक्सिमम क्यों निकाला है? क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ b² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, और नेगेटिव होने पे
मैक्सिमम वैल्यू निकलती है। तो x बराबर a बराबर b आ गया। सवाल कैसे पूछा जाएगा? सवाल पूछा जाएगा, कोई आपको कह देगा कि यार x प्लस वाई बराबर 10 है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू बराबर मैक्सिमम ऑफ x इंटू वाई। तो कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि जी ये तभी हो सकता है जब ये दोनों इक्वल हों। अब ये दोनों इक्वल होने का मतलब दोनों 5 हों, 5 होने का मतलब 5 गुणा 5 हो, तो 5 25 उत्तर आ जाएगा। 5 25 उत्तर आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया पहले ही बताओ, फिर हम पिछले सवाल पे आएंगे। अब जो पीछे वाला सवाल था, आप ये देखो, आपको मजा आ जाएगा। एक बात बताओ, आपसे मैंने उत्तर कैसे इसका डायरेक्ट बता दिया था पता है, कि 5 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी आपसे। ठीक है भाई, मैं ये कह रहा हूं कि ये दो चीजें मान लेते हैं, 1 और 2, तो इन दोनों का सम कितना है बेटा, कोई बता सकता है? 5 और 3 8, कांस्टेंट है सम। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब ये दोनों बराबर होंगे। अगर सम 8 है तो दोनों बराबर होंगे, मतलब 4 4 होंगे, तो बराबर 16। एक लाइन में उत्तर आ रहा था। अब समझ में आया मैंने कैसे कर दिया था इसका उत्तर 16? मैंने देखा कि 5 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स दोनों का सम 8 आ रहा है, दोनों का सम 8 है और दोनों इक्वल होंगे तभी आएगा, तो 4 गुणा 4 हो गया, बात खत्म हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक कॉन्सेप्ट और देखना पड़ेगा आपको, इसके अलावा एक और छोटा सा देखना है, वो उल्टा है इसका, उसको लिख लीजिए। इसका बी पार्ट है वो, कि अगर x इंटू वाई कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, तो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि तभी होगा जब x बराबर y। इतनी सी बात लिख दीजिए। एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, फिर बड़े बड़े सवाल तो आगे आएंगे तो करेंगे ही, कि एक्स वाई बराबर 16 है और x कॉमा वाई आर पॉजिटिव नंबर्स, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। क्या होगी बता देंगे मौखिक देख के कि भैया एक्स वाई अगर 16 है और हम कह रहे हैं कि ये दोनों बराबर होंगे, तो ये दोनों बराबर कब होंगे? जब ये और ये दोनों क्या हों? 4 हों। और 4 होने का मतलब मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? 4 प्लस 4 बराबर 8। एक टाइप और लिखेंगे छोटा सा बीच में, और फिर सवाल करेंगे बैक टू बैक। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लिखेंगे। जब कभी इस तरीके की फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और पूछा जाता है मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी। क्यों पूछी जाएगी मिनिमम? क्योंकि x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसे लिख सकता हूँ x² प्लस 1/x² माइनस 2 प्लस 2। ठीक है, तो ये क्या होगा? x माइनस 1/x² प्लस 2, x माइनस 1/x² प्लस 2। ठीक है, तो इसका मिनिमम मान क्या होगा? 2। मिनिमम मान क्या होगा? 2। अच्छा, कब होगा? जब ये चीज 0 होगी, यानी x बराबर 1/x, तो x² कितना आ जाएगा? 1। x² 1 आ जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। एक ये आपको याद रखना है कि x² प्लस 1/x² का मिनिमम मान क्या होता है? 2 होता है। देखें, अब जैसे x प्लस 1/x मुझे पता है मिनिमम 2 होगा, तो हमने इसको क्या किया? x² सेम बना लिया, प्लस 1 प्लस 1/x² प्लस 1, और माइनस का कितना बचेगा? 5, क्योंकि एक जोड़ा है तो एक घटा दिया हमने, एक जोड़ा तो एक घटा दिया। ठीक है, अब ये क्या होगा? x प्लस 1/x की फॉर्म है, तो इसका मिनिमम मान कितना होगा? 2 माइनस 5, इसका मतलब -3 उत्तर है। ये उत्तर है -3। ये सवाल अपने आप में मुश्किल सवाल है, एक बार देखना इस सवाल को कौन करेगा।
देखें भाई 2x प्लस 9/x बराबर 9, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का न्यूनतम मान क्या होगा ये बताना। देखो इस सवाल में ना कंडीशन दे दी। अब आप ये नहीं कह सकते कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का न्यूनतम मान तो 2 होता है, नहीं, यहाँ पे x का मान दे दिया खुद। अब x का मान दे दिया तो हमें ये निकालना पड़ेगा भाई। कैसे निकालेंगे अब देखो आप, मैंने इसका फैक्टर किया 2x स्क्वायर प्लस 9 बराबर 9x, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, तो 9 दूनी 18, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। 18 के ऐसे फैक्टर की 9 आ जाए तो माइनस का 6x माइनस का 3x प्लस 9 बराबर 0। 2x कॉमन ले लिया, x माइनस 3, 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, मैंने x माइनस 3 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x कितना है 3 और 3/2। x कितना है 3 और 3/2। x कितना है जी 3 और 3/2। तो x अगर 3 और 3/2 है तो मिनिमम मान पूछा है, तो मिनिमम किस पे निकलेगा, 3/2 छोटी संख्या है, इस पे मिनिमम निकलेगा। देख लेते हैं, 3 3 9 प्लस 1/9, 9 81 और 1 82/9 आ रहा है। और 3/2 रख दूं तो 3 3 9/4 प्लस 4/9, 9 81, 4 चौक 16, 97/36 ये मिनिमम वैल्यू है। छोटी संख्या पे मिनिमम, बड़ी पे मैक्सिमम। ये सवाल पेपर में पूछा गया CGL में। तो ये एक ऐसा सवाल था जिसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू से कोई लेना देना नहीं था। यहाँ पे क्या था कि हमें x की वैल्यू निकालनी थी, बात खत्म। CDS में आया 2018 में ये सवाल, फटाफट से देख लो। देखो भाई 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 है, कुछ नहीं करेंगे, 4x प्लस 5 बराबर 0। x कितना आ जाएगा -5/4, x आ जाएगा बराबर -5/4। x -5/4 हमने यहाँ रख दिया तो 2 × 25/16 माइनस 55 25/4 माइनस 55 25/4, 2 आ गई तो 55 25, खाली -5 है ये तो 5। ठीक है भाई, तो ये कितना आ गया जी 25/8 माइनस 25/4 माइनस 5, 8 एलसीएम आ गया, 25 माइनस 50 माइनस 40। बहुत गंदा उत्तर आ रहा है यार, +5 है, +40, तो कितना बचेगा 15/8 प्लस का, ये आ रहा है 15/8, बी 15/8। अगला सवाल CDS 2019 में पूछा गया है। देखना इस सवाल को कैसे करेंगे। x पॉजिटिव है तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1/2 प्लस 1/x, और अब इसका न्यूनतम मान निकालना है, यानी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो x प्लस 1/x कितनी है 2 प्लस हाफ बराबर 2.5, यही उत्तर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जैसे ये सवाल पूछ लिया, ये भी CDS 2019 में आया, ऐसा सवाल CGL में भी पहले आया है, आगे भी आ सकता है। जैसे हमें पता है कि हमें इसका अधिकतम मान पूछा है, इस पूरे का मैक्सिमम मान निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं नीचे मिनिमम कर देता हूँ, नीचे जितना मिनिमम होगा तो ये अपने आप मैक्सिमम हो जाएगा या नहीं, यानी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 अगर मिनिमम हो जाए तो बात बन जाएगी। तो इसका मिनिमम बनाने के लिए x स्क्वायर 2x प्लस 5 बराबर 0, तो x कितना आ जाएगा -5/2, -5/2। तो इसका मिनिमम मान क्या होगा, रख देते हैं -5/2 का स्क्वायर प्लस 5 × -5/2 प्लस 10, यानी कि 25/4 माइनस 25/2 प्लस 10 बराबर 4 हमने नीचे ले लिया, तो 25, 2 दूनी 4, 50 प्लस 40 कितना आ रहा है भाई, 15/4 आ रहा है, यही आ रहा है 15/4। अब अगर ये 15/4 मैंने यहाँ रख दिया तो इसका मैक्सिमम मान क्या होगा, ऊपर चला जाएगा 4/15, ये उत्तर आ जाएगा। बोलो मजेदार था या नहीं था सवाल।
x एक धनात्मक वास्तविक संख्या है तो x की घात 6 बटे x की घात 12 प्लस 1 का अधिकतम मान क्या होगा ये बताना है फटाफट। देखें मित्र, इस सवाल में भी कुछ नहीं है, अगर मैं डिवाइड करूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूं 1 बटे x की घात 6 प्लस 1 बटे x की घात 6। ठीक है, 1 बटे x की घात 6 प्लस 1 बटे x की घात 6 का अधिकतम मान, मैक्सिमम मान ये होगा। ठीक है, अब मैक्सिमम मान का मतलब क्या है कि नीचे वाले का मिनिमम मान निकाल दें तो बात बन जाएगी, और नीचे वाला किस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, तो 1/2 उत्तर आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस बराबर 1, तो 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी 1 प्लस डी का अधिकतम मान क्या होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a ऐसा तभी होगा जब ये सब बराबर होंगे, बराबर 1/4। 1/4 अब यहाँ रख देते हैं, तो 1 प्लस 1/4 की पावर कितनी हो जाएगी 4, यानी 5/4 की पावर 4। डी आंसर आ जाएगा। ये सवाल पेपर में आया हुआ है, सीजीएल में आया हुआ है, कैसे करेंगे बता दीजिए। देखो भाई, आपको याद होगा जब मैंने ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला पढ़ाया था, तो एक फॉर्मूला बताया था हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर। ये बताया था कि नहीं। a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर, c माइनस a का स्क्वायर का न्यूनतम संभव मान पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू। अब आप एक बात बताओ, अगर ए बी सी सभी पॉजिटिव हैं तो ये पूरा पॉजिटिव होगा, बोलो, और ये स्क्वायर है इसीलिए पॉजिटिव होगा। तो फिर हमें पता है कि भाई पॉजिटिव का मिनिमम मान नेगेटिव तो कभी आ नहीं सकता, 0 आ सकता है, वो भी कब, जब ये पर्टिकुलर 0 के बराबर हो, ये पर्टिकुलर 0, ये पर्टिकुलर 0, वो भी कब, जब a बराबर b बराबर c हो। अगर a बराबर b बराबर c होगा तो इसका मान 0 आ सकता है, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। देखो भाई, जब कभी ऐसा सवाल आता है कि x माइनस ए वाई माइनस 2 जेड प्लस 3 का अधिकतम मान बताओ जब ये 24 है, तो कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो ये कर देते हैं कि यार 8 8 8 8 रख देते हैं, 8 8 512, 8 8 नहीं रख सकते एक्स वाई जेड को। कैसे रख सकते हैं, आपको सेम बनाना पड़ेगा, इसको x माइनस 1 बनाना पड़ेगा प्लस y माइनस 2 बनाना पड़ेगा और प्लस z प्लस 3 बनाना पड़ेगा। अब कमाल की बात पता है क्या रही यहाँ पे कि x माइनस 1 वाई माइनस 2 और z प्लस 3 इधर ही बन गया, 3 में से 2 गया और 1 गया तो 0, यानी इधर कोई छेड़खानी नहीं हुई। 1% ऐसा हो सकता था कि इधर छेड़खानी होती, बट हुई नहीं। यानी अब मुझे पता है कि इन सब का सम जो है वो 24 आ रहा है, तो इनका मुझे मैक्सिमम मान निकालना है, तो वो इक्वल होगा तभी निकलेगा 8 गुणा 8 गुणा 8 512। क्योंकि ये भी कितना होगा 8, ये भी कितना होगा 8, ये भी कितना होगा 8। अरे भाई ओझा जी, ऐसे सवाल और भी आते रहेंगे। आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप क्या मान लेते, इसका एक तरीका ये भी था कि आप x माइनस 1 को k मानते, आप y माइनस 2 को k मानते और आप z प्लस 3 को k मानते। अब आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, k की क्यूब। अब हमें k निकालना है, k कैसे निकलेगा, इन सबको जोड़ देते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड 24, 2 माइनस 1 ये 0 बराबर 3k, तो k कितना आ जाता 8, 8 यहाँ रखते तो 8 की क्यूब बराबर 512। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बुलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। ये सवाल देखेंगे तो जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। देखो, जब मैं इस सवाल को एक्स वाई जेड को भाग करूंगा, देखना एक बार, तो x से x कटेगा और y से भाग लगेगा, तो ये आएगा पता है क्या, x बटे जेड प्लस x बटे वाई, ये आएगा, जेड भी कट जाएगा। ऐसे ही क्या होगा, मैं अब कर नहीं रहा हूं भाग, लेकिन बता देता हूं आपको, होगा क्या कि y बटे जेड प्लस वाई बटे एक्स आएगा और प्लस जेड बटे एक्स प्लस जेड बटे वाई आएगा। इस तरीके से आ जाएगा ये डिवाइड करके, आएगा ही। अब बच्चा क्या करता है, दिमाग लगाता है वो, अरे यार ये तो बल्ला अलग हो गया, फिर वो ऐसे लिखेगा इसको क्या, एक्स बटे जेड प्लस जेड बटे एक्स, उल्टा करके लिखेगा, प्लस एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स प्लस वाई बटे जेड प्लस जेड बटे वाई। अब आपको साफ साफ एक चीज दिख रही है
कि यार ये x प्लस 1/x की फॉर्म है, उल्टा है, तो इसका मिनिमम मान 2, इसका मिनिमम मान 2, 2 + 2 कितना आ गया 6। लेकिन क्या ये 6 निकालने के लिए आप इतना लफड़ा करोगे? आपको तो पता था ना कि ये कब हो रहा था ऐसा, x प्लस 1/x का मिनिमम मान 2 कब आ रहा था, जब x 1 आ रहा था। तो जब मुझे पता है कि इस तरीके का जब भी सवाल आएगा तो वो 1 पे होगा, मैं जैसे ही समझ जाऊंगा कि x प्लस 1/x की फॉर्म बन रही है तो 1 पे होगा, तो मैं सीधे 1 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1 1 + 1 नीचे 1 1 1 यानी कि 6 उत्तर आ जाएगा। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जब आपको दिख जाए कि x प्लस 1/x की फॉर्म बन रही है तो हम सीधे 1 1 कर देंगे। x प्लस 1/x की फॉर्म बन रही है तो हम सीधे क्या करेंगे, 1 1 कर देंगे। ऐसे और सवाल दिखाता हूं, जैसे ये सवाल है। अब जैसे मुझे पता है कि ये भी सेम वही है, तब क्या करेंगे, 1 1 रख देंगे सबको, पता है वही बनेगा फॉर्म, तो 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1 3 3 9 उत्तर आ जाएगा, 9 उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब सीख गए बताए आप, ये भी देखो, यहां भी जब आप पहले वाले को a से भाग करोगे, दूसरे वाले को b से भाग करोगे, तीसरे वाले को c से भाग करोगे तो a + 1/a, b + 1/b, c + 1/c का फॉर्म बन जाएगा। तो मैं समझ रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट a = b = c = 1 रख दूंगा। 1 रखूंगा तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1। शॉर्टकट है कि हम पूरा सवाल नहीं करेंगे, जब हमने एक बार पढ़ लिया कि एक एक पे मिनिमम वैल्यू 2 होती है तो बार बार क्यों एक चीज करेंगे, सीधे उत्तर आ जाएगा A 27। अब जैसे मुझे इसका मैक्सिमम मान बताना है, पता तो मैक्सिमम मान कैसे निकलेगा आप खुद बताओ। अब जैसे पता बच्चे क्या करेंगे कि यार x + 2 का स्क्वायर है बराबर 9 है, तो मैं कह सकता हूं यार x + 2 उधर जाएगा यानी ±3 होगा, तो x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक तो 1 आ जाएगी और एक -5। सेम y + 3 का स्क्वायर 25 है, तो y + 3 कितना होगा, ±5, तो y कितना आ जाएगा, 5 में से 3 गए 2 या -8। तो x/y का अधिकतम मान पूछ रहा है, x कितना है। अब मैं पता माइनस वाला रखूंगा, क्योंकि 1 या 2 रखूंगा पॉजिटिव वाले तो उत्तर बहुत कम आएगा, हमें तो मैक्सिमम निकालना है। तो मैंने क्या किया, -5/8, तो -8 माइनस से माइनस कट गया, 5/8, एक तो 5/8 आ रहा है। अच्छा, एक नेगेटिव आएगा, मैक्सिमम निकालना है, या फिर 1/2, यही 2 ही पॉसिबिलिटी थी। तो आप देखेंगे कि ये 1/2 से बड़ा है, ये बड़ा है, तो यही उत्तर होगा 5/8। चले, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में इतना ही था। अभी बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि अलजेब्रा के कुछ एक टाइप नहीं हुए हैं, बहुत से बच्चों को लग रहा होगा, तो मैं बता देता हूं कि वो टाइप अब जब अगला, ऐसे समझ लीजिए कि जो बेसिक अलजेब्रा था वो खत्म हो चुका है, बेसिक अलजेब्रा हैज बीन फिनिश्ड। तो फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।